नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन, एवरी सब्जेक्ट, एवरी टॉपिक, एवरी क्वेश्चन, एवरी कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है मैनेज ब्रेन्स का कोई भी कंटेंट, कोई भी सेशन, कोई भी लेक्चर देखने के लिए। और ये सारे लेक्चर्स, ये सारे कंटेंट, ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारे ऐप से। इन तीनों ही माध्यम पे एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप जो हमारी ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को आप गूगल से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो आपको न सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कराता है और स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ाता है, बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराता है, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया। और आपके एनटीएससी की तैयारी में मैथ्स की जिम्मेदारी मेरे साथ है। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल, जो आपको पढ़ाता है एनटीएससी का सारा मैथ्स। एनटीएससी में फिलहाल हम कवर कर रहे हैं चैप्टर, नाम है जिसका प्लेन ज्योमेट्री। और हमारा जैसा कि हमेशा से परंपरा रही है कि हम हर चैप्टर में प्रैक्टिस करने के लिए डीपीक्यू शीट्स आपको देते हैं, जिनको शीट्स को सॉल्व करके आप हमारे साथ उन शीट्स को डिस्कस करते हैं थ्रू दीज सेशंस। तो ये है डीपीक्यू शीट 6 ऑफ द चैप्टर प्लेन ज्योमेट्री, जहां पे हम अब तक इस शीट से पहले 5 डीपीक्यू शीट के अलावा आपको कॉन्सेप्ट रिव्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे करवा चुके हैं। आपने इनमें से कुछ भी नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, ताकि एक कंसिस्टेंसी, एक फ्लो बनेगा, जिससे कि आप आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारे वीडियोस एक्सेस करने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो हमारी डीपीक्यू शीट 6 जो है यहाँ पे, उसको हम शुरू कर रहे हैं। 8 से 10 सवालों का बैच होता है। देखते हैं हमें कैसे सवाल हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे दिया गया है कि इस चित्र में, जो कि हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज के साथ एक ट्रायंगल दिए गए हैं, एक दो, उनके बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। तो भाई क्या दिया है यहाँ पे कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज 90 डिग्री। चलिए, एंगल पी क्यू आर है 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। एंड क्यूएस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी आर, मतलब यहाँ पे भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर क्यूएस की वैल्यू है 8 एंड पीएस की वैल्यू है 4, फाइंड आरएस। आपको क्या फाइंड करना है, आरएस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे सर? यहां पे हम मेरे हिसाब से तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और काफी आसानी से यह सवाल हो जाएगा। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी साइड्स को कंसिडर करना है। ठीक है, तो हम यहां पे कंसिडर कर सकते हैं कौन सी साइड्स को। तो सर हम यहां पे इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हुए हमारे सवाल का जवाब निकालने का प्रयास करेंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स को सर? ये पी क्यू एस और कौन सा वाला, एस आर क्यू एस, इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है, क्या बोला हमने, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल आर क्यू एस। देखो, अभी मुझे नहीं पता कौन सा एंगल किसके बराबर है, वो तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो यहां पे आप सबसे पहले लिखोगे एंगल Q, नहीं, इसमें कौन सा है, सबसे पहले एंगल S इज इक्वल टू एंगल S बिकॉज दे आर 90 डिग्री। इसके अलावा अगर आपने एक यहां पे ध्यान देना, ये एंगल है 90, ये एंगल है X, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, 90 माइनस एक्स। ऑल्सो ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, उसमें से अगर मैं x माइनस कर दूं तब 90 माइनस एक्स आएगा। तो क्या मैं इस हिस्से को x बोल दूं कि ये वाला हिस्सा x, ऊपर वाला हिस्सा 90 माइनस एक्स, और अगर ये वाला हिस्सा है x तो ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये आपको कहां हेल्प करता है? ये आपको एंगल्स को बराबर प्रूफ करने में हेल्प करता है कि यहां पे एंगल एस पी क्यू वुड बी इक्वल टू एंगल एस क्यू आर। ठीक है, और सिंस दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हो गए, आप क्या बोलोगे, दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल पी क्यू एस वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू एस बाय विथ सिमिलैरिटी। तो भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एक बार नाम चेक कर लो सर। आर क्यू एस नहीं आएगा फॉर श्योर, पी के बराबर आपने यहाँ पे क्यू लिखा है तो आएगा यहाँ पे क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस। चलिए, अब साइड्स के नाम होंगे पी क्यू अपॉन क्यू आर शुड बी इक्वल टू क्यू एस अपॉन आर एस
एंड दिस शुड बी इक्वल टू PS अपॉन QS, ठीक है, बाय CPST। चलिए PQ की वैल्यू यहां पे हमें नहीं पता है, उसको छोड़ देते। QR की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ देते हैं। बाकी दोनों को हम थोड़ा ध्यान देते हैं यहां पे। तो QS की वैल्यू है 8, RS की वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड करनी, उसको मैं A लिख रहा हूं, ठीक है। PS की वैल्यू है 4 एंड QS की वैल्यू है वापस 8, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 4 और 8 कैंसल, 1/2। इसी के तहत A की वैल्यू आ जाएगी 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 × 8 आ जाएगा 16 और A × 1 हो जाएगा A, ठीक है। यहां पे क्या रीजन आएगा, CPST। ऐसे सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, कौन से ट्रायंगल को कौन से ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, माफ कीजिए सिमिलर प्रूफ करें। क्योंकि अगर आप सिमिलर प्रूफ करने में गलती कर देंगे आपको डिजायर्ड रेशियो नहीं मिलेगा। तो डिजायर्ड रेशियो के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूफ किया जाए। तो इसके हिसाब से A यानी RS की वैल्यू आएगी 16, तो हमारा जवाब भी 16 ही होगा, जो कि ऑप्शन C के रूप में हमें दिख रहा है, तो उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। कंप्यूटर जी एक बार वेरीफाई कर देंगे, तो कंप्यूटर जी का जवाब भी आ रहा है ऑप्शन C, मतलब हमारा यहाँ पे यह प्रश्न हो जाना चाहिए समाप्त। और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे आ चुका है कि भैया ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यस सर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों जो हमारे वर्टाइसिस हैं, एजेस हैं, वो किसको टच करते हैं, सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है, एंड वर्टाइसिस सॉरी एजेस टच करते हैं, सॉरी, एंड BC इज परपेंडिकुलर टू AD। ये भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल की कुछ चीजें एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो साइड्स, ठीक है। चलिए ये आपका सर्कल जैसा न दिखने वाला सर्कल बना, ये आपका लगभग सर्कल जैसा दिखने वाला सर्कल बन गया। अब इसमें बोल रहा है देखो BC इज पैरेलल टू AD, तो ये आपने बना दिया मान लो AD है ना, AD इसके पैरेलल है BC। तो देखो D का एंगल दिया है कितना 110, तो हमने भी लगभग वैसा ही बना दिया, तो यह एंगल है 110 डिग्री, और यहाँ पे बन जाएगा BC, और ये आ गया आपका अगला एंगल। अब इसमें क्या बोल रहा है, और एंगल BAC, तो देखो B से जाना है, A से होते हुए C तक पहुंचना है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा सर, ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री के बराबर। चलिए बहुत बढ़िया। आपको क्या पता लगाना है, आपको एंगल DAC पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे सर, सबसे पहले यहाँ पे हम एंगल B निकाल लेते हैं, क्योंकि वो निकालना आसान है। कैसे सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल B प्लस एंगल D करने पे आना चाहिए 180 डिग्री। वाई, बिकॉज इट इज बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। अब एंगल B की वैल्यू तो हमें पता करनी है, D की वैल्यू हमें मालूम है 110 डिग्री, तो हम इसको कर देंगे माइनस, तो एंगल B हो जाएगा कितना सर, 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री के बराबर, ठीक है। कितना आ गया एंगल B, तो हमारे अब तक के मेहनत से हमें एंगल B मिल गया आसानी से 70 डिग्री के बराबर। अब जरा ध्यान से ट्रायंगल ABC को देखो, ठीक है, आपको क्या वहां पे एंगल C की वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल मिल जाएगी सर, एटलीस्ट उस पोर्शन की तो मिल ही जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप आगे सॉल्व करेंगे, या फिर एक काम करो ना, उतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हमें एंगल DAC निकालना है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एक नया पड़ाव शुरू करेंगे कि भैया AD इज पैरेलल टू BC एंड जो आपकी AB है वो है ट्रांसवर्सल। इन दैट केस एंगल DAB प्लस एंगल ABC, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। चलिए क्या बोला आपने सर, आपने कहा कि ये वाला पूरा एंगल प्लस ये वाला पूरा एंगल मिला के हो जाएगा कितना 180 डिग्री। DAB के दो हिस्से, मैं दोनों हिस्से अभी से लिख दे रहा हूं कि एक हिस्सा है DAC, दूसरा हिस्सा है CAB या BAC, और साथ में है तीसरा हिस्सा जो यहाँ पे दूसरा एंगल है ABC। इन तीनों को जोड़ने पे 180। अब जो वैल्यूज आपको पता है वो रखते जाइए। तो भैया देखो DAC की वैल्यू प्लस हमें पता करनी है, तो उसको छोड़ दो,
BAC की वैल्यू हमें सवाल में दी गई थी 50, ABC की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है 70। तो क्या हम इसको सॉल्व करके DAC की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। तो DAC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितनी सर? 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री के बराबर। किसके बराबर? 60 डिग्री के बराबर, जो कि यहाँ पे है ऑप्शन सी के रूप में। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत, कोई शंका मन में? बिल्कुल नहीं सर। आसानी से आपका सवाल यहाँ पे समाप्त हो गया कि नहीं? बिल्कुल सर। देखो लेकिन यहाँ पे अप्रोच बहुत सारी हो सकती है, यहाँ पे 2-3 अप्रोच और लग सकती हैं जिससे आपका आंसर आ जाए, पर जो आपको सबसे बेस्ट लगी आपने वो चूज की, और वो था यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे यूज किया पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। आप कोई और अप्रोच भी ले सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंप्यूटर जी कृपया जवाब वेरीफाई करें। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन सी, हमारा जवाब भी था ऑप्शन सी। तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है आपसे कि ABCDE इज अ रेगुलर पेंटागन। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताइए, अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो इसके एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी? सर रेगुलर पेंटागन मतलब सारे एंगल की वैल्यू बराबर, तो यहाँ पे एंगल ए से लेकर एंगल ई तक सारे एंगल होंगे, उन सब की वैल्यू होगी 108 डिग्री। निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है 180 इंटू n-2 होल डिवाइड बाय n। इस फॉर्मूले के तहत आप हर एक एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इन रेगुलर पॉलीगॉन। चलिए अब अगर एंगल ए की वैल्यू है 108 डिग्री, ऐसे ही बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू, तो क्या मैं यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज करके एंगल PAB और एंगल EAT निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप सर। तो यूजिंग लीनियर पेयर, ठीक है, यहाँ पे आप एंगल ए की जगह पूरा लिख दीजिए एंगल BAE, ठीक है, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अब आप लिखेंगे कि एंगल BAP प्लस एंगल BAE वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया यूजिंग लीनियर पेयर, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से BAP की वैल्यू हो जाएगी कितनी? तो सर वो हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, मतलब BAP की वैल्यू हो जाएगी 72 डिग्री। अच्छा ये अकेला नहीं है जिसकी वैल्यू 72 होगी, ऐसे ही इस एंगल की वैल्यू 72, इसकी भी 72, इसकी भी 72, इसकी भी 72, सब में यही कहानी चलेगी, क्योंकि अंदर के जो एंगल हैं वो भी बराबर हैं, तो ये भी सारे बराबर होंगे। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है। अब एंगल PQRST चाहिए, तो जरा यहां देखना, ऐसे ही आप यहाँ पे सिमिलरली बाकी एंगल्स भी निकाल लोगे, ठीक है, तो आप चाहे तो सिमिलरली लिख के बाकी सारे एंगल्स की लिस्ट लगा सकते हो या फिर आप एक काम कर सकते हो, सिमिलरली एंगल क्या किसका नाम लिख सकते हो? PBA, ठीक है, या फिर ABP ऐसा लिख सकते हो, ABP वुड ऑल्सो बी 72 डिग्री। अब यहां से हम आ जाते हैं हमारे ट्राइंगल जहां पे एंगल P लाई कर रहा है, कि एटलीस्ट एक की वैल्यू तो मिल जाए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है PAB, उसकी चर्चा हो रही है। इसमें से एंगल P की वैल्यू हमें नहीं पता, बाकी दोनों की 72 डिग्री हमने लिख ली है, तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे सॉल्व करेंगे तो एंगल P की वैल्यू मिलेगी 180 माइनस 144 दैट इज 36 डिग्री। और अगर ये वैल्यू 36 है, इफ दिस वैल्यू इज 36 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे ही एंगल Q कितना होगा? एंगल Q भी 36, एंगल R भी 36, एंगल S भी 36 और एंगल T भी 36, ये सारे ही एंगल 36 के बराबर। इन सबको ऐड करोगे तो P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T वुड बी नथिंग बट 36 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये स्टार जैसे दिखने वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके चारों आउटर एंगल, मतलब जो एकदम टिप वाला एंगल है PQRST, उन सब की वैल्यू जोड़ के 180 डिग्री आ रही है, और इनफैक्ट वो सारे एक दूसरे के बराबर भी हैं। तो 180 को हम गणित में कैसे लिखते हैं? पाई के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। जब हम सर्कल्स की बात करते हैं, सर्कल के एंगल की बात करते हैं, तो वहां पाई का अर्थ होता है पूरा का पूरा 180 डिग्री, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई शंका, कोई दिक्कत मन में? नहीं सर। कंप्यूटर जी एक बार जवाब वेरीफाई कर दे।
उनका जवाब भी है ऑप्शन बी पाई। तो मतलब यह सवाल हमारा हो जाता है समाप्त और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोल रहा है आपसे कि C and D आर पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन BA एज डायमीटर। ठीक है, देखिए चलिए यहां पे क्या बोल रहा है कि एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल जो कि किस पे बना हुआ है, BA नामक साइड पे लाइन पे बना हुआ है। ठीक है, तो BA पे क्या बना हुआ है, एक सेमी सर्कल मतलब आधा चांद बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो BA है इस पे 2 पॉइंट्स है, कहां कहां पे है वो एग्जैक्ट जगह तो बता ही नहीं है, तो आप कहीं भी मार्क कर दीजिए C और D। मतलब जब आप एंगल बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि देखो जैसे यहां पे दे रहा है BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो BA और यहां पे आप D से कनेक्ट कर दें तो क्या ये 70 के लायक लग रहा है? बिल्कुल सर, उससे ज्यादा छोटा ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, एंड एंगल DBC, अब एंगल DB एंड C, तो देखो ये रहा DBC, ये DB और ये चला गया C तक, ये एंगल कितना है, तो ये पतला सा एंगल है 30 डिग्री। आपने क्या पता लगाना है, आपने मेजर ऑफ एंगल ABD पता लगाना है, मतलब ये कितना होगा और BDC कितना होगा, BDC मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, यह पता लगाना है आपको। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सबसे पहले तो जो यहां पे 70 डिग्री है और वो जो एंगल D है ADB वो हो जाएगा एंगल इन द सेमी सर्कल, तो ADB की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री बिकॉज इट इज एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, उसके अलावा आपके पास यहां पे आपके समक्ष एंगल A दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे ट्राइंगल पे, तो इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल BAD वी हैव क्या है हमारे पास, तो भाई तीनों एंगल का सम, कौन कौन से, एक तो BAD, दूसरा ADB और तीसरा DBA। ये जो हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है सर, ABD पूछा है, तो ABD ही नाम लिखते हैं इसका, तो ABD यहां पे हम नामकरण कर रहे हैं इसका, ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए अब BAD की वैल्यू सवाल में दी है 70, ADB की वैल्यू हमने अभी पता लगाई ऊपर 90 प्लस ABD आपको पता लगाना है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 में से 90 तो ऐसे चला गया, बचा कितना 90, 70 और चला गया, तो क्या ABD की वैल्यू आएगी 20 के बराबर? बिल्कुल आएगी सर, तो ABD की वैल्यू आएगी 20 डिग्री, ABD की वैल्यू 20 डिग्री। क्या हमें ये हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा सर। अब हमें और क्या चाहिए सर? दूसरा हमें चाहिए एंगल BDC, वो वाला एंगल अब कैसे निकलेगा सर? उसके लिए कुछ एंगल्स बराबर या कुछ करने पड़ेंगे, उसके बिना तो मुश्किल है। यहां पे देखो, एक तो ये कि देखो यहां पे अगर आपको ऑप्शंस में से मार्क करना है अभी से ही, तो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं कि देखो भैया ये 50 है, ये 30 है, तो ये हो नहीं सकता, ये 20 और 40 वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पहले उन्होंने ABD का वैल्यू पूछा है। ठीक है, चलो यहां पे अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें देखना पड़ेगा क्या कोई एंगल किसी के बना या फिर कुछ एंगल इन द सेम सेगमेंट या एंगल इन द सेम सर्कल, ऐसा कुछ हो जाए तो अल्टरनेट सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया गया, अगर वैसा कुछ हो जाए तब तो आपकी बात बन जाएगी, अदरवाइज तो मुश्किल है। कुछ और पैरेलल तो दिया नहीं, वरना हम पैरेलल से कॉन्सेप्ट यूज कर लेते। अब बताइए कैसे निकालेंगे एंगल BDC? अच्छा, एक बात जो यहाँ पे आपको सोचनी चाहिए वो ये कि सर ये सेमी सर्कल है, तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो क्या होता? अब भाई देखो सेमी सर्कल है तो पूरा सर्कल भी तो होगा ना, है कि नहीं? तो अगर आप इसको पूरा सर्कल बना के ऑब्जर्व करें तो बेसिकली ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, इसीलिए हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि जो ये एंगल आपका है ना, एंगल C और एंगल A, उन दोनों को जोड़ने पे आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो आप लिखोगे सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में हमेशा हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है कि सर वो पूरा सर्कल होगा, उसके अंदर क्वाड्रिलैटरल होगा, लेकिन यहाँ पे आधा सर्कल है, लेकिन वो आधा जब आप कंप्लीट करेंगे इमेजिनरी वे में तो आपको दिखेगा कि भैया ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ही है, लेकिन सिर्फ आधा बना हुआ है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल C वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू है 70, C की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, यहाँ पे माइनस करने के बाद आपको मिलेगी एंगल C की वैल्यू है 110 डिग्री। अब तो
110 वहां है, 30 यहां है, आपको वो वाला एंगल निकालना है। अब तो बहुत आसान है, कंसिडरिंग ट्राइंगल BDC। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम आ जाते हैं किस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल BDC पे अपना ध्यान लगाएंगे, उसकी मदद से अपना सवाल का जवाब बताएंगे। चलिए तो इन ट्राइंगल BDC क्या क्या है हमारे पास सर, सबसे पहले तो एक हो जाएगा कि ये जो एंगल DBC है प्लस एंगल DBC के अलावा प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB, इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर। आपको यहां पे कौन सा चाहिए सर? हमें BDC चाहिए, तो इसका नाम हम लिख देते हैं BDC। ठीक है, चलो DBC की वैल्यू 30 सर दी हुई है, वेरी गुड। BCD की वैल्यू सर वही एंगल सी आपने निकाली है 110, और इन जनाब की वैल्यू है कितनी, तो वो तो हमें पता करनी है। तो BDC इक्वल टू 180,180 ऐड करेंगे आप तो आपको BDC मिलेगा कितना सर? ये हो जाएगा 180 माइनस 140, मतलब हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर। यही आपका आंसर था। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले वाले की मदद से ही दूसरा वाला मार्क कर सकते हैं, पर एग्जाम की तैयारी के हिसाब से हम फिर भी पूरा सॉल्व करेंगे, तो हमारा जवाब आया 40 डिग्री, जो कि है ऑप्शन सी। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्वियस सी बात है, आंसर चेक करना जरूरी था, तो आंसर भी आ गया ऑप्शन सी। हमने भी वही मार्क किया था, एक बार और देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक, कंप्यूटर जी और हमारा आंसर सेम है, तो फिर से होगी स्क्रीन क्लियर। और अब तो फाइनली हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब नया प्रश्न है आपका, इन द फिगर, यहां दिए गए चित्र में PORS, सॉरी हाँ PQRS है, वो PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या है PQRS? एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। एंड द साइड PS एंड QR आर प्रोड्यूस टू मीट B। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला, PR इज इक्वल टू QS। अब देखो PR को यदि QS के बराबर होना है तो वो तो डायगोनल जैसा कुछ सिस्टम दिख रहा है। PR इधर है, QS इधर है, डायगोनल्स को बराबर प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ेगा। PB इक्वल टू QB हो सकता है कब? जब ये वाला 40 और 35 डिग्री वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो तब, उसके अलावा तो कोई चांस नहीं है। उसके अलावा लास्ट में क्या है सर? PR इक्वल टू QB, उसमें भी PR इक्वल टू QB, वो तो हो नहीं सकता। देखो PR कितना छोटा है, QB कितना बड़ा है। हालांकि कहा जाता है कि डायग्राम से नहीं जज करना है, पर फिर भी थोड़े चांसेस मुश्किल लग रहे हैं। लास्ट में नन ऑफ दीज है, तो जो सबसे ज्यादा ट्राई करने वाली बात है वो है PB इक्वल टू QB। ठीक है, चलो यहां पे हम देखते हैं इन ट्राइंगल PQB, क्योंकि यहीं पे ये दोनों लाई कर रहे हैं, यहीं पे ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो PQB। आपने क्या लिखा कि सर एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल Q, इन तीनों को जोड़ने पे मिलेगा 180, क्योंकि ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल P की वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्री, एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, और एंगल Q की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी सर? वो तो फाइंड करनी पड़ेगी, तो 180 के बराबर। जब आप सॉल्व करेंगे तो एंगल Q आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, मतलब 75 डिग्री। ठीक है, अब अगर एंगल Q है 75 डिग्री तो क्या हमारा काम आसान हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये 40 और 30 ये हो जाएगा 75, और इधर वाला हमने अभी निकाला है 75। तो अगर आप सोचें तो बेसिकली इसी ट्रायंगल के दो एंगल, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। और हमने ये भी पढ़ा है कि यदि किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होती हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे PB वुड बी इक्वल टू QB। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो ऑप्शन बी हमारा, जिसके लिए हम इतनी दावेदारी पेश कर रहे थे, उसको हमने करेक्ट भी प्रूव कर दिया कि PB इक्वल टू QB बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो PB इक्वल टू QB ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर जी वेरीफाई कर दीजिए, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी। तो मतलब हमारा सवाल यहां पे समाप्त, स्क्रीन क्लियर एंड नया क्वेश्चन हमारे समक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे? देखो कि इन द फिगर OA इज पैरेलल टू CB। ठीक है,
एंगल COD इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड एंगल OCB इज इक्वल टू 64 डिग्री। आपको बताना है DBA की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी है, OC इज पैरेलल टू CB, OA सॉरी। तो मैं आपसे पूछता हूं यदि OA पैरेलल है CB के तो कौन सा, और अगर OC है ट्रांसवर्सल तो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। सर अगर ऐसा हो जाता है तो एंगल DOA वुड बी इक्वल टू एंगल DCB बिकॉज दे आर जी हाँ बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसमें से DOA की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इट वुड बी कितनी, तो सर 64 डिग्री, क्योंकि DCB है 64, ये सवाल में ही दिया है। DCB कह लो OCB कह लो, एंगल बराबर ही है। अब यहां पे आपको देखो, अगर आप ऐसे सोचने जाओगे तो आपको 10 तरीके लगेंगे कि ये एंगल निकाल लो, वो एंगल निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। डायमीटर दिया है तो उससे एंगल 90 निकाल लो, वो भी हमें हेल्प करेगा। लेकिन एक्चुअली हेल्प बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट करेगा, वो ये कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो दोनों एंगल्स का, जो कि सेंटर पे और जो कि सर्कमफेरेंस पे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। और जब भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा और एक सेंटर पे होगा और दूसरा सर्कमफेरेंस में होगा तो उनके बीच में कनेक्शन पक्का होगा। क्या है भैया कनेक्शन, तो DOA इज ट्वाइस ऑफ किसका, इज ट्वाइस ऑफ एंगल DBA। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज एंगल एट सेंटर is twice angle at circumference, ठीक है, is twice angle at circumference। चलिए ये हमने लिख दिया रीजन। अब एंगल DOA की वैल्यू है 64, तो क्या हम ट्वाइस ऑफ एंगल DBA को सॉल्व करके DBA की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सर 32 डिग्री आएगी डिवाइड करने के बाद DBA की वैल्यू, जो कि है हमारा ऑप्शन C 32 डिग्री। तो अगर ऐसे इंसान सोचे तो फिर सर यहाँ पे जो डायमीटर दिया था उसका कुछ यूज नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं यूज हुआ। उसके अलावा सर जो लाइंस पैरेलल दी थी उनका एक ही बार यूज हुआ, कोई बात नहीं भैया, अब जितनी जरूरत थी उतना हमने यूज कर लिया। जो एक्स्ट्रा था उसे हमने सॉरी बोल दिया कि भैया देखो अगली बार ट्राई करेंगे। इस बार तो आपके बिना ही काम बन गया और हमारा आंसर आ गया कितना, 32 डिग्री। इंपॉर्टेंट चीज आपकी हमेशा इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि कहाँ पे एंगल एट सेंटर और कहाँ पे एंगल एट सर्कमफेरेंस है। अगर वो इमेजिनेशन नहीं होगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहां लगेगा, वो ढूंढते रह जाओगे पर आपको आपके एंगल्स नहीं मिलेंगे। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई कर दीजिए। उनका जवाब भी है ऑप्शन सी, हमारा जवाब भी ऑप्शन सी। इसी के साथ स्क्रीन की सफाई और नया प्रश्न देखो मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि OBAC इज अ rhombus whose 3 vertices are ABC or lie on the circle with center O. If the radius of the circle is 20 centimeter, find the area of the rhombus. चलिए देखो यहाँ पे आपके पास एक rhombus है, ठीक है, जो कि एक सर्कल के अंदर फिट है। सर्कल थोड़ा अच्छा सा बनाया जाए ताकि rhombus को फिट किया जा सके। तो ये रहा सर्कल, इसके अंदर एक rhombus को फिट करना है सच दैट कि जो पॉइंट है 3 ABC वो तो कहाँ लाए करेंगे, वो लाए करेंगे सर्कमफेरेंस पे, और जो आदरणीय O है वो लाए कर रहे हैं सेंटर में। तो O से A जुड़ा, A से B, B से C और C से वापस O। अब यहाँ पे सोचने समझने देखने वाली बात, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सर, एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है और उसके लिए हमें ट्रायंगल के रूप में अगर हम इसको बांट दें तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। कि चलो ये OB तो डायगोनल है पर AC डायगोनल निकालने में हमें काफी मेहनत लगेगी। उससे बेटर क्या उपाय है सर, उससे बेटर है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OA would be equal to OB and it should be equal to AB because they are all 20 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो आप यहां से लिख सकते हो कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्यों, रीजन क्या होगा, बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियाई। और आप नेक्स्ट में लिख सकते हो कि OA इक्वल टू AB, अब यहां पे आप लिख सकते हो इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बिकॉज दे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस, और रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं।
रेक्टेंगल में नहीं होती, पैरेललोग्राम में नहीं होती, पर रोम्बस और उसका छोटा भाई स्क्वायर में होती हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, देयरफॉर हमें मिल गया कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB बिकॉज इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर तीनों साइड्स बराबर हो जाए ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब चलिए यहां पे, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे? तो सर किसी भी, इनफैक्ट इसका हम एरिया निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो एरिया हो जाएगा यहां पे कितना सर, √3/4 इंटू A स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा √3/4 इंटू 400। आप कैंसिल करेंगे, आपका जवाब आएगा 100√3। ये तो एक तरफ का आया 100√3। सेम प्रोसेस हम उस तरफ भी कर सकते हैं, तो उधर का भी आएगा 100√3। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 और 100 मिला के सर 200√3। सिमिलरली बेस्ट हो गए यहाँ पे, सिमिलरली कि ट्राइंगल OCB या OBC का एरिया इज 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100 + 100 200√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं आप। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट मत लिख देना भैया, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो 200√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है ऑप्शन सी। मैंने केवल इतना प्रूफ किया कि तीनों साइड्स बराबर है और हमें एरिया निकालने को मिल गया। देखो, जैसी बीमारी वैसा इलाज। अगर स्मार्टनेस से या फिर इस ट्रिक को यूज करने से आंसर आ रहा है तो बिल्कुल यूज कीजिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं आपको अल्टीट्यूड ही निकालनी है, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालना है, तो वो भी ऑप्शन बिल्कुल उपलब्ध है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कंप्यूटर जी से परामर्श कर ले भाई, उनका जवाब क्या है? तो उनका जवाब भी है ऑप्शन सी, 200√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जवाब भी सेम है। अब हम करेंगे स्क्रीन को साफ, सुंदर, स्वच्छ, क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जिसमें एंगल DBC है 80 डिग्री और एंगल BAC है 40 डिग्री। आपको क्या बताना है, आपको एंगल BCD की वैल्यू निकालनी है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, वो बना लेंगे तो काफी काम आसान हो जाएगा। तो ये रहा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का सर्कल। अब बनाएंगे इसमें क्वाड्रिलैटरल। तो आपके क्वाड्रिलैटरल में अभी तो कुछ दिया नहीं है एंगल्स, तो ऐसे ही बना लेते हैं, बाद में इसको हम थोड़ा देख लेंगे, 19-20 करना होगा। तो चलिए AB, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है, कौन किसके पैरेलल है, क्या है, कैसा है। एक है आपका एंगल BAC इज हाउ मच, तो जो आपका BAC है उसकी वैल्यू कितनी दी है, उसकी वैल्यू दी है 40 डिग्री। और एंगल DBC, एंगल DBC की वैल्यू कितनी दी है, तो भाई DBC की वैल्यू दी है 80 डिग्री। तो ये पूरा एंगल है 80 डिग्री। आपको क्या बताना है, आपको बताना है एंगल BCD की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ देखो ध्यान से, सर यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है एज सच। अब आपको चाहिए यहाँ पे थोड़ी सी पारखी नजर। जरा ये देखो यहाँ पे, अगर मैं अलग कलर से आपके लिए हाईलाइट करके दिखाऊं, तो जो एंगल ये जो CBD है, ये स्टार्ट हो रहा है C से, जा रहा है B की तरफ, एंड हो रहा है D पे। ठीक इसी प्रकार ये एंगल स्टार्ट हो रहा है C से, जा रहा है A तक, और फिर A से मुड़ जा रहा है D की तरफ। मतलब ऐसे दो एंगल हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों ही एंगल्स, कौन कौन से, एंगल CBD would be equal to angle CAD, and the reason is they are angles in the same segment। ठीक है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट है, इसीलिए ऐसा होगा। चलिए, अब इसकी वजह से आप क्या बोलोगे कि सर ये जो एंगल CAD है इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो इसका मतलब अब जब आप दोनों को कंबाइन कर दोगे तो BAD प्लस CAD, अगर मैं लिखूं यहाँ पे पूरा, तो BAD प्लस एंगल CAD, इन दोनों को जोड़ने पे बन जाएगा पूरा एंगल BAD। ठीक है, नहीं एक मिनट रुको, BAC प्लस एंगल CAD। अब ठीक है, BAC की वैल्यू सवाल में दी है 40, इन जनाब की वैल्यू हमने निकाली है 80, और जोड़ जाड़ के आ जाएगा एंगल BAD। तो एंगल BAD की वैल्यू कितनी, 120 डिग्री आ गई एंगल BAD की वैल्यू। सर लेकिन सवाल में तो BCD पूछा है। अब अगर देखो आपकी BAD की वैल्यू आ गई है 120, फिर तो आपके लिए केक वॉक होना चाहिए BCD की वैल्यू, गिवन दैट ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है।
तो भैया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में कुल मिला के एक ही तो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसमें से एक है 120, दूसरा आप निकाल लेंगे तो आपको BCD की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। यहाँ पे कितनी सर 180 माइनस 120 मतलब एंगल BCD की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री के बराबर, जो कि है आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सर, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 60 डिग्री के बराबर। कितनी है BCD की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ पे हम एक बार कंप्यूटर जी से और परामर्श कर ले, उनका जवाब क्या है? उनका जवाब भी है ऑप्शन ए। तो मतलब हमने और इन आदरणीय सफेद पट्टिका वाले कंप्यूटर जी ने भी सही सॉल्व किया है। स्क्रीन क्लियर एंड आई थिंक आपकी DPQ शीट यहाँ होती है समाप्त। तो बिल्कुल, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो कि आप 2 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, हमारा जो ये NTSC का सारे सेशंस चल रहे हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये हमें हमेशा कमेंट करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि सर हमें ये वाले चैप्टर का ये वाला सेशन नहीं मिल रहा, या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं मिल रहा, या फिर ये वाले ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। इन सारी समस्याओं का एक इलाज आपके लिए निकाला है मैग्नेट ब्रेन्स ने, जहां पे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और वो है हमारी वेबसाइट। तो आप गूगल पे जाइए, magnetbrains.com टाइप कीजिए, वहां पे आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी। और जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, होम पेज पे आपको ऐसे यहाँ पे टैब्स मिलेंगे। जो भी आपके काम की चीज है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, उसके टैब पे क्लिक कीजिए। उदाहरण के तौर पे आप CBSE इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड्स की तैयारी, स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, तो वहां टाइप कीजिए, वहां टैप कीजिए। आप NTSC पढ़ना चाहते हैं तो NTSC के टैब पे क्लिक कीजिए। NT-NC से संबंधित सारे टीचर्स जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। जैसे साइंस की विभूति मैम है, सोशल स्टडीज की रिया मैम है, अभिषेक सर है, और मैं यहाँ पे मैथ्स टीचर, देखो आपको दिख भी रहा है और नाम भी लिखा है। आप यहाँ पे जाइए, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारे चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाती है। हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, किस लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाती है इन प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो आपका ऑर्डर भी खराब नहीं होता, आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं, कोई भी वीडियो मिस भी नहीं होता। और आप यहाँ पे बस वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे और आपको पूरा कंटेंट दिख जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बस वॉच नाउ पे क्लिक करो, ये रहे आपके टीचर्स आपके समक्ष। वही वीडियोस जो आप नॉर्मली देखते हैं, सारे वीडियोस वैसे ही हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। केवल एक यहाँ पे डिफरेंस आता है कि यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट या फिर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, आप अपनी पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। क्वालिटी सेम है, टीचर्स भी सेम है। देखो मैच कर लो, थोड़ा सा डिफरेंस है, बीएड का डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। चलो, इसी के साथ हम आ गए सेशन के एंड पे। तो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का जो 100% फ्री कोर्स चल रहा है फॉर NTSC, जहां पे आप स्टेज 1 की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ फॉर सैट पार्ट, मतलब मैं आपको सैट का मैथ्स पार्ट पढ़ाता हूं, तो उसमें हमने आज किया DPQ 6 के सारे समस्याओं का समाधान। उम्मीद है आपको सारे सवाल पसंद आए होंगे और आपने सारे सवाल अच्छे से सॉल्व भी कर लिए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।